तो नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और राष्ट्र की जय और राष्ट्र की विजय। तो आज सुबह से अपनी ड्यूटी लगी हुई है खेत पे, जो बाहर वाला खेत है अपना, तो यहाँ लगी हुई है अपनी ड्यूटी। और आज रविवार का दिन है। मैं आज क्या कई रिश्तेदार में किसी की डेट हो गई है, एक दूर का रिश्तेदार। तो वहाँ मेरे माता पिता गए हैं बैठने के लिए, समझ रहे हो ना। तो वहाँ गए तो इसलिए मेरे को पिताजी का आदेश आया कि आपको वाणत करनी है कूड़े पे। तो मैं आ गया हूँ यहाँ खेत पे, और खेत पे चल रही है अपनी सिंचाई। तो खेत को सींचा जा रहा है, वाणत करी जा रही है सरल भाषा में। बोलते 11 में आ रहा है पानी, वो पता नहीं हुआ कि तो आज रविवार का दिन है, कल शनिवार का दिन था। कल दिल्ली के रिज़ल्ट आए, तो दिल्ली के रिज़ल्ट में वैसा आप देख लो कि मज़ा आ गया। मज़ा आ गया मतलब यार, दिल्ली के रिज़ल्ट के बारे में बात करने से पहले मेरे को यार कैरा पलटाना पड़ेगा, क्योंकि पी गया है। ठीक है, तो 2 मिनट रुक जाऊं, फिर इस विषय पे अपन बात करेंगे। तो कैरा पलटा दिया है, अब बात करते हैं अपन दिल्ली के विषय पे। दिल्ली वैसे दूर नहीं है, और हमसे तो काफ़ी दूर है। बाकी लोग कहते हैं, पुराने लोग और सब कहते हैं दिल्ली दूर नहीं है, और दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने हथिया लिया है। हथिया लिया नहीं, मतलब जनता के विश्वास से जीता है, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। भारतीय जनता पार्टी को चुनने का कारण यह है कि दिल्ली से जो आपकी आपदा थी ना, वो चली गई है। इतना करप्शन पिछले 10 वर्षों में, इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार और इतना दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ है कि दिल्ली की जनता समझ नहीं पाई। इतने झूठे झूठे वादे किए। भाई साहब, जो झूठे वादे आपने दिल्ली की जनता से किए ना, वो बहुत गलत किए आप लोगों ने। इसका जवाब जनता ने कल के चुनाव परिणाम जब आए उस समय आपको दे दिए गए। आपने कहा था कि मैं बच्चों की सौगंध खाता हूँ, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूँगा, साइकिल वाले के साथ गठबंधन नहीं करूँगा। इंडिया गठबंधन आपने कर लिया, क्या हुआ? कसम झूठी गई आपने। तो इसका परिणाम, बच्चों की झूठी कसम खाने का परिणाम भी आपको मिल गया। यह आपदा दिल्ली से भाग गई। उसके अलावा आपने एक और वादा किया था, और बहुत सारे वादे किए। बाकी जो बड़े बड़े वादे हैं कि यमुना को हम ऐसी नदी बनाएंगे, झीलें बना देंगे, साइड में झील, ताकि दिल्ली वाले और देश वाले जो भी दिल्ली घूमने आएंगे तो एक बार यमुना के तट पे आएंगे, और यमुना का जो स्वस्थ पानी है, जो स्वच्छ पानी है, और यमुना की खूबसूरती है, वो देखेंगे। यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे। और 10 वर्षों में आपने क्या किया? यमुना को जहरीला बना दिया। इतना जहरीला बना दिया कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण के समय जो नाग कालिया रहता था यमुना में, और उसके जहर से जो कुछ गायें मर गई थी उस जहर के कारण। उस जहर से भी ज़्यादा, उस कालिया नाग के जहर से भी ज़्यादा जहर आपने यमुना के पानी में घोल दिया। तो केजरीवाल जी, जो आपने किया है, ये बिल्कुल क्या सरासर अन्याय किया है दिल्ली की जनता का और दिल्ली के साथ। दिल्ली राजधानी, आपने प्रदूषित कर दिया पूरी दिल्ली को। प्रदूषणों में दिल्ली में देख लो, दूसरे स्थान पे आ रही थी भारत में। दूसरे क्या, प्रथम स्थान पे आने लग गई थी। क्राइम के मामले में दिल्ली सर्वप्रथम स्थान पे आने लग गई थी पिछले 10 वर्षों में। और दिल्ली को दोनों हाथों से लूटा गया है। तो जनता ने इसका जवाब कल के रिजल्ट में दे दिया, और आपको पता भी चल गया होगा। और आप कह रहे थे कि मेरे को जेल भेजना है तो आपको कमल का बटन दबाना पड़ेगा। तो जनता ने आपकी सुन भी ली, और आपके कर्मों का हिसाब आपको भुगतना पड़ेगा। बिना कारण किसी को दोषी नहीं ठहराया जाता है, भले कुछ भी हो। आप भी समझदार हो, सब समझदार है। आपने कुछ तो गलतियां की है, इसीलिए आपको जेल जाना पड़ा। मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा।
आप जो कि आपकी सीट से भी हार गए, केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया हार गए, और ऐसे आम आदमी पार्टी के जितने बड़े कार्यकर्ता है, जितने भी बड़े नेता है, सब अपनी सीटों से हाथ धो के बैठ गए, सब हार चुके हैं। और 99 सीट जीतने वाले से भी कहना चाहता हूँ कि जो कुछ सीटें जीते, वो कहते थे मोदी का जादू कम होगा। भाई साहब, जादू तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लोकसभा में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, हमारे को पता है, कुछ गलतियाँ हुई होगी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन मोदी का जादू कम नहीं हुआ है, ठीक है ना। जादू आप देख ही लिया आपने, हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, दिल्ली चुनाव, सारी सीटें जीत ली है, ठीक है ना। तो मोदी का जादू तो चलता ही रहेगा। और मैं तो कहता हूँ कि हर दुष्ट आत्मा का अंत होता है, हर अन्याय कोई भी करेगा, अन्याय का अंत होगा ही होगा। तो जिस प्रकार से दिल्ली को नोचा गया है, दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उसका अंत हो चुका है। जनता ने उसको धरातल पे गिरा दिया है, जनता ने उसको सबक सिखा दिया है। तो जनता ने जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाई है, जिस विश्वास से जनता आपको सत्ता में लेके आई है, तो मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से और वहाँ के होने वाले मुख्यमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, जो भी है, सबसे निवेदन है कि उस उम्मीदों पे आपको खरा उतरना है। और दिल्ली की जो जनता ने जो सहा है 10 वर्षों में और 27 वर्षों में, काफ़ी वर्षों से सहती आ रही, वो दुख और वो समस्या है, भारतीय जनता पार्टी से जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया है, वो समस्या आप दूर करें और दिल्ली को एक फिर से इंद्रप्रस्थ बना दे, हस्तिनापुर बना दो, फिर से हस्तिनापुर वाली दिल्ली चाहिए, फिर से इंद्रप्रस्थ वाली दिल्ली चाहिए। ये केजरीवाल जी शराब घोटाले और बहुत सारे घोटाले जो आपने किए ना, जो कर्म आपने दिल्ली की जनता के साथ, भोली भाली जनता के साथ जो खेल खेला है ना, जनता उठा भी सकती है और भाई साहब गिरा भी सकती है। तो वो देख लिया आपने। तो निवेदन है केजरीवाल जी से भी कि अब थोड़ा आराम करें और किसी प्रकार का कोई शोर शराबा ना करें। अब बहुत अच्छा होगा और अच्छा होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।